हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी ना आज मैंने सारा वारा काम कर लिया है और अब मैं इसलिए दोपहर में बाहर निकल रही हूँ, अंशु के घर तक जा रही हूँ, क्योंकि कल जब वो आई थी ना तो ईवान बहुत रो रहा था। तो वो ना 11:30 बजे चली गई थी यहाँ से, क्योंकि जो मुझे प्रसाद देना था वो तो जब भोग लगेगा तो उसी के बाद तो प्रसाद दूंगी। तो अब उसका प्रसाद है, तो मुझे कल बोल गई थी कि मेरा प्रसाद जरूर दे जाना। तो मैं उसका प्रसाद लेके उसके घर जा रही हूँ। उसके बाद हम दोनों ने जाना है 1 घंटे के लिए शॉप के लिए। और आज अभी मुझे बाहर का माहौल भी नहीं पता कि कैसा माहौल चल रहा है, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली में G20 की बैठक चल रही है, तो उस वजह से तो थोड़ा बहुत लॉकडाउन लगा हुआ है। अब किस टाइप का लगा हुआ है ये तो बाहर निकलने पे ही पता लगेगा, क्योंकि मैं 3 घंटे हो गए मुझे न्यूज़ लगाते हुए। बस वो न्यूज़ चैनल वाले बस वो नेता आ रहे हैं, फलाना आ रहे हैं, पर उन्होंने अभी तक वो जो होता है ना कि पूरा दिखाते हैं कि क्या होता है कि रोड बंद है, मेट्रो यहाँ की चालू, वो कुछ नहीं बता रखा। तो खैर कोई बात नहीं, अभी मैं जा रही हूँ अंशु के पास, वहीं पे जाके बैठूंगी 3-4 घंटे वहीं बैठूंगी, क्योंकि यहाँ तो मैं बोर हो गई टीवी देख देख के। और बस वहीं मिलती हूँ मैं उसका प्रसाद लेने। मेन क्या है ना, उसका प्रसाद देने भी जाना था और वो भी बहुत ज़रूरी है प्रसाद देना, तो वहीं मिलती हूँ उसके घर पे। तो गाइस मैं अंशु के घर पे आ गई हूँ, पर यहाँ तो सारे जने सोए हुए हैं, अंधेरा हो रखा है। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी है, बस किचन की लाइट ऑन है, क्योंकि ईवान उठ चुका है। मेरे आते ही आवाज़ उसको आ गई तो वो उठ गया। वो देखो अंशु उसको टॉयलेट करवा रही है और मैं इनका प्रसाद लेकर आ गई हूँ, पर अभी सब सोए पड़े हैं। देखो ये फ़ोन में लगा बड़ा हुआ है और इसके हस्बैंड में अंदर सो रखे हैं, और ये रहा हमारा ईवान। और मैं अंधेरे में तेरे घर में आके मुझे वीडियो ब्लॉग बनाना पड़ता है। और ये रहा नंगा पंगा और नंगा पंगा। तो ये रहा जग्गे, जब भी आती हूँ ना इसकी मेरी आवाज़ या किसी कोई भी आता है नहीं, हल्की सी आहट में ही उठ जाता है। तो गाइस ईवान देख रहा है चुन्नू मुन्नू, दोनों भाई के दोनों चुन्नू मुन्नू देख रहे हैं। और अभी अंशु तैयार हो रही है और हम लोग जा रहे हैं एक मतलब कि एक शॉप पे काम है, उसके बाद सीधे जाएंगे मम्मी पापा घर में। सोचा है कि 1 घंटा वो कर आते हैं, घर बैठ के करके रहे। बाहर धूप तो निकल ही रही है। मैं आई थी जब बारिश हो रही थी और अब धूप निकल रही है। चुन्नू मुन्नू दोनों भाई, ये देखो, ये देखिए हमारा चुन्नू मुन्नू। हाँ भाई चुन्नू मुन्नू, और धूप भी निकल रही है, कुछ ना करें। और ये हमारा ईवान भीगता हुआ शोर, उसको तो मजे ही आ रहे हैं। हाँ ये अजीब सा मौसम क्यों हो रहा है कि बिल्कुल बारिश है। ये देखो लोग खड़े हो गए साइडों में। अरे यार सोनी दे दो, बहुत तेज हो रही है अंशु, पकड़ो। गाइस ये देखो धूप निकल रही है और बारिश देखो कितनी तेज हो रही है। ये देखो बारिश हो रही है। मेरे फ़ोन से नज़र आ रहा है क्या? एक मिनट को, हाँ बनाइए तो बनाइए अपने फ़ोन से। तो ये देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है और हम लोग यहाँ खड़े हो गए साइड में, क्योंकि ईवान तो भीग गया था, मैं भी भीग गई हूँ थोड़ी सी। ईवान को भीगना भी नहीं है और मेरे को तो अजीब लग रहा है। ये देखो ऊपर देख रहे हो तो धूप इतनी तेज़ हो रही है। तो ये निकली हूँ, मैंने सोचा अंशु को बोला था अंशु घटा आ रखी है, एक साइड घटा आ रखी है और एक साइड ना बहुत तेज धूप निकल रही है। ये नहीं सोचा था कि बिल्कुल घर से थोड़ी दूर चलते ही बारिश हो जाएगी, और बहुत तेज आ रही है। हम लोग रुक गए हैं। ईवान क्या यार, क्या सोच के निकला? क्या सोच रही थी? गलती है, बच्चों को क्या पता। हम सो जाते हैं यार, मैं तो सोने भी नहीं दिया तुमने। अबे मैंने यही सोच के निकला था शाम को जाके पूजा भी करनी है करके, और भाई बड़ी तेज आ रही है। ये सोन दीदी ईवान को बारिश के मज़े दिला रही है और हम 2 जगह में फंस गए, ना इधर के ना उधर के, ना घर जा सकते हैं ना सामान लेने जा सकते हैं, बारिश में फंसे हुए। हल्की हो गई है, हम निकलने वाले हैं। इतनी हो जाए कि थोड़ा चल ले हम। तो गाइस घर पे आ गई हूँ मैं, और पता क्या हुआ वहाँ पे, इतनी देर लग गई हमारे को दोनों को। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्यों गए थे। अंशु ने लेना था एक फ़ोन, तो हम लेने गए थे मोबाइल। और वहाँ पे ना हमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि लाइट गई हुई थी, बारिश तेज़ हो गई थी, तो इस वजह से आपको पता है नेचुरल बात है, लाइट चली जाती है। तो वहाँ की लाइट गई हुई थी और कुछ प्रोसेसर में वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई थी, और जो अंशु को चाहिए था वो मॉडल था ही नहीं उन पर। तो फिर उन्होंने वो मॉडल तो था, मतलब दूसरी शॉप था, वो थोड़ी दूर थी, फिर वो वहाँ से मंगाया। तो और काफ़ी टाइम लगे, 2 घंटे हमें लग गए। इतने में ईवान ने पोटी कर ली वहाँ पे, फिर उन्होंने बेचारों ने पानी भी दिया।
तो वो भी प्रॉब्लम हो गया। पर ईवान बहुत इरिटेट कर रहा था, तो सारे प्रोसेस काम होने के बाद बस वो जो फ़ोन था ना वो दूर से आना था, तो फिर मैंने वेट करा वहाँ पे। अंशु आ गई थी तो मैंने कहा चल तू जा, मैं लेकर आ जाऊँगी। तो गाइस पर मुझे लेट हो गई, फिर घर आई हूँ, मेरे को पूजा करी है, अभी मैंने मंदिर की पूजा करी है और अब मैं जाऊँगी अंशु के पास। अभी मैंने अपने तो गाइस मैंने ये दिया बाती करी है अभी, और मैंने अंशु को बोला कि मैं घर जाऊँगी पहले। मैं घर जाऊँगी, मैं सीधी अगर वहाँ जाती ना फिर मैं उसको बोलती चाय पिला दे। तो क्योंकि आज है ना मेरे को थोड़ा अजीब वो मतलब थक गई, बारिश हो रही थी, पूरे भीग गए थे बाल वगैरह। तो और फिर मैंने कहा अंशु चाय पीने का मन कर रहा है, साथ में समोसे खाने का मन कर रहा है, पर हमें टाइम इतना लग गया वहाँ पे कि समोसे तो खा छोड़ो कि चाय भी नसीब नहीं हो रही है। तो मैंने उसको बोला मैं पहले घर जाऊँगी, पूजा करूँगी, फिर मैं तेरा फ़ोन लेकर आती। तो अब मैं जा रही हूँ उसका फ़ोन लेके घर पे, और उसका मेरे पास 2 बार कॉल आ चुका है क्योंकि एक्साइटमेंट हो रही है उसको कि फ़ोन कब आएगा। तो बस मैं जा रही हूँ, ये रहा उसका फ़ोन, मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाके ऐसे ही पैकेट रखा है मैंने, देखो ये फ़ोन का, उसका फ़ोन लेकर मैं घर जा रही हूँ और बस वहीं मिलती हूँ मैं। ये देखो ईवान ने पता लगा लिया कि इसकी मम्मी का ही फ़ोन है, और ये हो गया पागल। ईवान किसका फ़ोन है? ये अंशु का है। हाँ तुम्हें यही नहीं पता? हम काहे के लिए बाजार गए थे, अंशु ने फ़ोन लिया है गाइस, ये देखो। और बस वहीं पे ईवान की वो उसकी भी गलती नहीं, ईवान के 2.5-3 घंटे लग गए, 2.5 घंटे लगे थे अंशु हमारे को, है ना? अरे उसके मैं बहुत देर तक खड़ी रही, आधे घंटे खड़ी रही हूँ मैं वहाँ पे। फिर वो जो नहीं थे, वो जो मोटे से भैया थे वो लेने गए थे नवादा, इतनी दूर से आया, वो था ही नहीं। तो गाइस अभी अंशु के पास आके बैठी, जरा मैं इसका फ़ोन सेट कर दूँ, फिर मैं जाऊँगी अपने घर। तो गाइस देखो अंशु मेरा, ये देखो ईवान रो रहा है। तो गाइस अंशु मेरा वेट कर रही थी बेचारी और चाय के लिए, और मैंने उसको बस ऐसे कहा था कि समोसे ले लेंगे, पर इसने मुझे नहीं पता था समोसे भी मंगा के रखे हुए, देखो। तो अब हम खाएंगे चाय और समोसे, और फिर मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगी। बिलो समोसे खाओ मैंने इसको ऐसे ही बोला था कि अंशु समोसे खाएंगे, पर वहाँ पे लेट हो गई थी मैं।